अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी जो बेसिक हिकमत अमली है, बेसिक स्ट्रेटजी है, उसमें कोई ड्रामाई तब्दीली आई है और पीटीआई के एक वफद ने जेयूआई फे के कायद मौलाना फजल रहमान साहब से उनके घर जाकर मुलाकात की है। ये बड़ी इनकलाबी हिकमत अमली है या बहुत बड़ी चेंज है। अगर वो कहते हैं ना यू टर्न 180 डिग्री होता है, तो ये शायद उससे भी कोई ज़्यादा बड़ा यू टर्न है। इस हवाले से मुख्तलिफ गुफ्तगू की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि ये दुरुस्त है, ऐसी हिकमत अमली होनी चाहिए, और कुछ इसको गलत करार दे रहे हैं। हाँ, साफ ज़ाहिर है हर काम में कुछ पॉजिटिव होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव्स भी होते हैं। आज थोड़ा सा देखना है कि पीटीआई दर हकीकत चाहती क्या है, ये मुलाकात क्यों की गई और इससे किसको फ़ायदा मिला। जेयूआई फे को मिला, मौलाना फजल रहमान साहब को मिला, या पीटीआई को फ़ायदा मिला। और दूसरा डिस्कस करेंगे पीटीआई के कायद इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक नया फ़ैसला आया, उनकी जो ज़मानत थी मुस्तरद कर दी गई है, और इसके अलावा जो साइफ़र केस के अखराज मुकदमा की दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। तो ये फैसले आना, तो मैंने कल भी बताया था कि मामूल की बात है कि साफ ज़ाहिर जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जो यहाँ का माहौल है सियासी माहौल है, और जो सियासी माहौल के हमारे जुडिशल सिस्टम पर असरात हैं, उनके तहत नज़र आता है कि इमरान खान के हक़ में कोई फ़ैसला आना तकरीबन नामुमकिन है। हाँ, अलबत्ता होम्योपैथिक फ़ैसले सामने आ सकते हैं, वो उनके हक़ में फ़ैसले आ सकते हैं जो यूज़लेस हों। लेकिन सिग्निफिकेंट ये है कि ये किस वक्त आया है, ये बहुत अहम होता है कि ये डिसाइड किया जाए कि ये फ़ैसला आया किस वक्त है। सबसे पहले जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात के हवाले से कहते हैं, 11 अक्टूबर को मौलाना फजल रहमान साहब की खुशदामन यानी उनकी सास का इंतकाल हुआ था, और उसके बाद मुलाकातें होती रहीं। बिलावल भुट्टो भी जाकर उनसे ताज़ियत करके आए, आसिफ ज़रदारी साहब ने की, साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी जाकर उनसे जनाब ताज़ियत की। लेकिन चूँकि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने कायद इमरान खान के इस्तकबाल में मसरूफ़ थी, इस वजह से कुछ बहुत ज़्यादा उनके दरमियान कुर्बत नहीं हो सकी मुस्लिम लीग नून और जेयूआईफे के दरमियान। अब जनाब जाकर पीटीआई का जो वफद है उसने जाकर मुलाकात की। उसमें कौन है? साबिक स्पीकर असद कैसर हैं, अली मोहम्मद खान हैं, उनके मरकज़ी लीडर हैं, और बैरिस्टर सैफ हैं। अब इन तीनों का जो ताल्लुक है वो खैबर पख्तूनख्वा से है, और मौलाना फजल रहमान साहब ज़रा खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है, डेरा इस्माइल खान से हैं, और उनकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो भी खैबर पख्तूनख्वा में है। तो ये मुलाकात सिर्फ किसी को मालूम नहीं था कि मुलाकात हो रही है या नहीं हो रही, और जाकर ये तीनों रहनुमा गए, उन्होंने जनाब जाकर वहाँ ताज़ियत की, नमाज का वक्त हुआ और उन्होंने उनके पीछे नमाज भी पढ़ी। लेकिन जो ही ये रहनुमा पहुँचे हैं, तभी से हमारे यहाँ जो पाकिस्तान का नेशनल मीडिया है उन सबको पल पल की खबर पहुँचाना शुरू कर दी कि वो पहुँच गए हैं, गाड़ी से उतर गए हैं, अंदर चले गए हैं, मौलाना से मुलाकात हो रही है, फिर उन्होंने ताज़ियत की है, फिर कोई सियासी बात हुई है, फिर जनाब नमाज का टाइम हुआ है, नमाज पढ़ी गई है। और जब ये वफद वापस जाने के लिए मुड़ा मगरिब के बाद, और इशा से तकरीबन पहले की बात है, तो उस वक्त तक बाहर बहुत सारा मीडिया इकट्ठा हो गया था, और उन्होंने सवाल किए। अगरचे दोनों ने, असद कैसर ने भी और जनाब अली मोहम्मद खान साहब ने भी गाड़ी में बैठे बैठे जवाब दिया। उनका कहना ये था कि जी हम तो सिर्फ मुलाकात के लिए, सिर्फ ताज़ियत के लिए हैं, और इसमें कोई सियासी मुलाकात नहीं थी। लेकिन जिन्होंने इसे सियासी मुलाकात बनाकर पेश करना था, उन्होंने इसे पेश कर दिया। अब जनाब दो तरह के हैं। जो लोग कह रहे हैं जनाब कि ये ठीक नहीं थी, ये मुलाकात गलत थी, वो कहते हैं जी ये बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसकी वजह यह है कि इससे जो मौक़िफ़ है पीटीआई का और ख़ासतौर पर इमरान खान साहब का, उस पर बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। पहले नंबर 1। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि ये मुलाकात खुद चल कर गए हैं, और उसकी तशहीर भी बहुत ज़्यादा होगी, उसके पीछे नमाज भी। यहाँ तक कि जनाब जो इस वक्त जेयूआईफे को लोग हैं, मौलाना फजल रहमान के लोग हैं, वो इस वक्त बगले में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं वाह वाह कमाल हो गया, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की अहमियत को तस्लीम कर लिया है पीटीआई ने, और आकर उनकी इक्तदा में नमाज भी इमामत कबूल कर ली है, और जल्द ही वो इंशाअल्लाह सियासी इमामत भी, सियासी इमाम भी उसे तस्लीम करेंगे। मजहबी इमाम तो उन्होंने तस्लीम कर लिया है। अच्छा, दूसरा, वो कहते हैं कि उनको डेफिनेटली फ़ायदा पहुंचा, और कहा जा रहा है कि जनाब इससे पीटीआई को नुकसान पहुंचा। क्यों? आपस में माजी में जनाब वो एक दूसरे के सख्त हरीफ रहे हैं। वो उन्हें डीजल कहते थे, वो उन्हें एक जनाब लॉबी का एजेंट कहते थे। इसराइल से उनको जनाब साफ ज़रा लिंक अप किया जाता था, उनको बहुत ज़्यादा टीज़ किया जाता था एक दूसरे को।
तो ऐसे में वो कहते हैं जी वो खुद चल कर आए हैं, लिहाजा ये हमारी फतह है, JUIFA वाले कह रहे हैं, और PTI की जनाब ये एक किस जिसे कहते हैं कि सियासी नाकामी उसे करार दिया जा रहा है। अच्छा, उससे वो ये कहते हैं कि एक ये तासुर मिला है कि शायद इस वक्त PTI मुश्किल में है और उनके पास सर्वाइवल नहीं है, लिहाजा वो खुद चल कर गए हैं। और दूसरी बात जो कही जा रही है वो ये है कि चूंकि नून लीग का मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान अब कुछ फिलहाल ताज़ा तरीन को बेहतर रिलेशनिंग नहीं है, यहाँ तक कि मौलाना फजल रहमान साहब उनसे मिलने के लिए भी नहीं गए या उनकी तरफ से अभी एक कर्टसी की कॉल भी नहीं हुई, तो उसकी वजह वो ये करार दे रहे हैं कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का जो टोटल वजन है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है, और मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट उनका साथ दे रही है तो उन्हें किसी और जमात को साथ मिलाने की जरूरत नहीं है। कोई अगर और साथ जमात को साथ मिलाते हैं, चाहे वो जनाब ANP हो, ANP की पोजीशन ये है कि उनके जनाब जो अहम तरीन रहनुमा हैं, जो साबिक वजीर रेलवे हैं, वो वहां पर उनके घर गए, बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें जवाब दिया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब मसरूफ हैं और वो उनसे नहीं मिल सकते, तो वो जनाब वापस चले गए। मतलब ये पोजीशन है उनकी। इसी तरीके से जनाब MQM को घास नहीं डाली जा रही, हालांकि MQM सियासी तादी है वहाँ, जो एक्सपेक्टेड है कि सिंध में अगर उन्होंने पीपल्स पार्टी को डेंट डालना है। नंबर 2, पीपल्स पार्टी को भी साथ मिलाकर उनको चलना चाहिए था। 16 माह की गेम इकट्ठे खेल कर आए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून का ख्याल यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट उनके पल्ले में आ गई है, यानी अगर वो कहते हैं ना जी दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी, अगर जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने अपना वजन डाल दिया है मुस्लिम लीग नून के पलड़े में, तो उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो बगैर किसी सहारे के, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के सहारे के वो हुकूमत भी बना सकते हैं और आगे चला भी सकते हैं। दूसरी वजह यह है कि अगर इनको अब साथ मिलाया तो उनको हिस्सा देना पड़ेगा, और मौलाना फजल रहमान की डिमांड सदारत से कम नहीं है। अब वो उनके लिए ये जो वजारतें हैं, वफाकी वजारतें हों, सूबाई वजारतें, उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। अब उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी जो मकसद है वो सदर पाकिस्तान बनना है, और पहले वो बहुत परेशान है क्योंकि उनके साथ वादा पूरा नहीं किया गया। उन्हें कहा गया था कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को हटाकर उनको सदर बनाया जाएगा, लेकिन बहुत बुरा हुआ, दरमियान में आइन आड़े आ गया, और अब जबकि मुद्दत भी खत्म हो गई है फिर भी सदर आरिफ अलवी साहब इस वक्त सदारत की कुर्सी पर मुतमक्किन हैं। तो इससे फायदा किसको हुआ? फायदा डेफिनेटली फौरी तौर पर जो फायदा हुआ है वो JUIFA को हुआ है। उन्होंने एक तासुर दिया है कि मुस्लिम जो PTI हमारा साथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, वो अब बेहतर ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में आ गए हैं मौलाना फजल रहमान साहब। अब वो बेहतर तौर पर निगोशिएट कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब से, और उन्हें कह सकते हैं कि भाई आपने हमें हिस्सा नहीं देना तो हम नहीं है, हम जनाब PTI तुम्हारे खिलाफ जो दुश्मन है तुम्हारे, हमारी तो मुलाकात भी हो गई है और हम उनके पास जा सकते हैं, उनके साथ हाथ मिला सकते हैं। और फजल रहमान और इमरान खान ने हाथ मिला लिया, उनका इत्तेहाद हो गया, तो तुम्हारी हुकूमत चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा इस वक्त वो बेहतर पोजीशन में आ गए। अच्छा, दूसरी तरफ वो कहते हैं नहीं ये गलत नहीं हुआ, दुरुस्त हुआ है। इससे क्या होगा? एक टेम्परेचर कम हुआ है जनाब, पॉलिटिकल जो टेम्परेचर था वो कम हुआ है। नंबर 2, जो PTI के अकेले रहने का तासुर था वो खत्म हुआ है। नंबर 3, ये जो तासुर था कि PTI किसी से हाथ नहीं मिलाएगी और उसका कोई साथ नहीं देगा और उनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है ही नहीं, उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए। उन्होंने खोला है कि जनाब ये हमारे दरवाजे खुले, हम भी किसी से इत्तेहाद कर सकते हैं। और आपको पता है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इस हवाले से मलका रखती थी, वो एक ही वक्त में दोनों तरफ खेलती थी, यानी एक किसी हरीफ से तो बात कर रही होती थी, उसके मुखालिफ से भी एट ए टाइम वो फिर बात कर रही होती थी। उससे ये होता था कि उसको अंदाज़ा होता था कि आपके साथ डील मेरी ना हुई तो आपके मुखालिफ के साथ मेरी डील हो सकती है, तो वो बेहतर बारगेनिंग पोजीशन में, बेहतर डीलिंग की पोजीशन में आ जाया करती थी। और लेकिन ये इमरान खान साहब की अब तक की ये सबसे बड़ी खामी रही कि सबको पता, इस्टेब्लिशमेंट को पता होता था कि जनाब ये जरदारी के साथ नहीं जा सकते, लिहाजा जरदारी साहब को वो स्पेस नहीं मिली पिछले 16 माह में पीपल्स पार्टी को जो उसे मिलनी चाहिए थी। वरना पीपल्स पार्टी अगर तासुर देती कि मेरी जनाब PTI से इत्तेहाद हो सकता है तो फिर शायद बेहतर पोजीशन हासिल कर लेती। अब भी ये सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी भी ये तासुर दे रही है कि हमारा PTI से इत्तेहाद हो सकता है, बल्कि वो यहां तक उन्होंने कह दिया है
कि जनाब जो अगर इलेक्शन जो भी होता है 2024 में, वो अगर पीटीआई के बगैर होता है तो उन्हें काबिल कबूल नहीं होगा। अगरचे ये सारी बात वो अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहने के लिए कह रहे हैं कि लोगों को पता चले, वो कहें जी वाह वाह क्या कमाल है जनाब, क्या इनकी जमहूरियत है। वो कहते हैं ना जी कि कमर तस्बीह पढ़ते जा रहे हैं सूए मैखाने, कोई देखे तो ये समझे बड़े अल्लाह वाले हैं। वो अपने आप को जनाब ये शो करना चाहते हैं कि हम बड़े जमहूरियत के चैंपियन हैं। लेकिन इसमें भी उनका मकसद है, और मकसद क्या है कि वो चाहते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी बेहतर पोजीशन में आ जाएं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बार्गेनिंग की उनकी बेहतर पोजीशन हो। लेकिन अगर पीटीआई ये तासुर छोड़ती है कि जनाब वो किसी से जनाब समझौता नहीं करेगी, ना इस्टेब्लिशमेंट से करेगी ना सियासी जमातों से, तो उनको खुलने का मौका मिलता है। लेकिन आज भी अगर पीटीआई ये तासुर देती है कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो सकती है, तो यकीन करें चाहे पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, उनकी पैसे शलवारें गीली हो जाती हैं, वो परेशान हो जाते हैं जनाब कि क्या हो रहा है। ये उनके साथ मिल गए तो इनका आइडियल किस्म का जनाब एक सूरत हाल बनेगी, फिर पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, पाकिस्तान की सूरत हाल मुईशत भी बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान का आलमी इमेज भी बेहतर हो सकता है, पाकिस्तान में जमहूरियत भी बेहतर हो सकती है। तो लेकिन वो खेलना जो है, खेला जो जा रहा है इस वक्त, अगर तो इल्जाम तो ये है ना कि इमरान खान कहता है खेलना, लेकिन हकीकत ये है कि मुस्लिम लीग नून खेल रही हो इस्टेब्लिशमेंट से तो वो इमरान खान के सर पे खेल रही है, पीपल्स पार्टी खेलना चाहती है तो वो इमरान खान के सर पर खेलना चाहती है। JUI फे मौलाना फजल रहमान साहब अगर यहां एक प्लेयर का किरदार अदा करना चाहते हैं तो वो भी इमरान खान के सर पर ये खेल अदा करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं और मैक्सिमम फायदे लेना चाहते हैं। तो इसमें मेरा आखिर में आप में कि मेरा कंक्लूजन क्या है, मेरा ख्याल में अगर इमरान खान साहब ने JUI फे से या पीपल्स पार्टी से किसी से भी इत्तेहाद किया तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी, और उनके जो तासुर है, एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है कि जनाब पता चले कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई में कोई फर्क नहीं, इमरान खान हो, फजल रहमान हो, नवाज शरीफ हो, उनमें कोई फर्क नहीं है, उसमें वो कामयाब होगी और अल्टीमेटली उसका नवाज शरीफ की सियासत को फायदा मिलेगा और इमरान खान की सियासत को नुकसान होगा। लेकिन इतनी ज्यादा रिजिडिटी भी अच्छी नहीं होती, ये नहीं होना चाहिए। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है कि उन्होंने अल्लाह ताला से एक दो सांपों ने उनके लोगों को काट लिया, लोग इकट्ठे होकर आ गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास और कहने लगे कि अपने रब से कहो कि सांपों को मना कर दे कि वो हमें काटा ना करे, हमें बड़ा नुकसान होता है। तो अल्लाह ताला ने जनाब हुक्म दे दिया सांपों को कि आपने खबरदार आज के बाद किसी ने किसी को डंक नहीं मारना और काटना नहीं है। तो चूंकि ताबे थे अल्लाह ताला के, तो सांपों ने काटना बंद कर दिया। उसके बाद पोजीशन ये हो गई कि जो जहां सांप मिलता वो लोग उसे उठा लेते, कोई उसे रस्सी बना लेता, कोई जनाब कोई सामान उठाना है तो उसे बांध कर लेके आ रहा है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में सारे सांप गए, उन्होंने कहा अल्लाह मियाँ तूने हम पर क्या पाबंदी लगा दी है कि जनाब ये हमारा हशर नशर हो गया है, हम ज्यादा ताकतवर हैं लेकिन हमारा हशर नशर हो गया है। तो अल्लाह ताला की तरफ से आया हुक्म कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इन्हें काटोगे नहीं, ये भी नहीं कहा था कि तुम डराओगे भी नहीं, तुमने उन्हें डराना भी बंद कर दिया। तो ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई का अगर इत्तेहाद होता है किसी भी सियासी जमातों से, खासतौर पर पीपल्स पार्टी और JUI फे से, तो इनका तासुर अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर छोटी जमातों से हो जाता है तो वो फिर भी फायदा मिलेगा इमरान खान को। अगर फर्ज करो इवन कुछ सीटें देकर भी इत्तेहाद होता है तो उनकी रेपो में बेहतरी आएगी। लेकिन इन बड़ी सियासी जमातों से इत्तेहाद में जो पीटीआई है, इमरान खान है, उनका जो सियासी कल्चर है, सियासी उनकी जो पोटेंशियल है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। अलबत्ता ये है कि दरवाजे बंद नहीं रखने चाहिए। मेरा ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, उन्हें ये ताज़ियतें होती हैं, एक दूसरे के यहाँ फातह खानी होती है, कोई मुबारकबाद होती है, कुछ भी होता है, ये ताल्लुक लाजमी रखने चाहिए। बेशक खान साहब डायरेक्ट ना रखें लेकिन उनकी पार्टी की सतह तक होना चाहिए। और ये जो अब तक हुआ है ये कोई इतना बुरा नहीं हुआ है। बेशक इससे जनाब कुछ खेलने का मौका मिल गया है मौलाना फजल रहमान को, लेकिन कोई बात नहीं, बाज़ औक़ात फ़ायदा उठाने दिया जाता है कि चलो लो जनाब आप हमारी वजह से फ़ायदा उठा लो, आपकी बारगेनिंग होती है तो हो जाए। तो बहरहाल जो है ये दुरुस्त एक जेस्चर है और इससे अल्टीमेटली फ़ायदा मिल सकता है। आखिरी बात कहूँगा कि इमरान खान साहब की जो साइफर केस में ज़मानत मुस्तरद हुई है वो होना पहले ही पता था कि हम ऐसे ही होगा। लेकिन अहम बात यह है कि नवाज शरीफ की जो ज़मानत होती है उसका जो पहली हेयरिंग होती है 742 6 मिनट की होती है, 7 मिनट की होती है, 420 सेकंड्स की होती है। और दूसरा जब फैसला सुनाया जाता है तो 36 मिनट में ना सिर्फ फैसला सुनाया जाता है बल्कि अनाउंस कर दिया जाता है और रात को 9 बजे तक उसी दिन बैठकर बाकायदा लिखा जाता है और रात को 9 बजे के बाद जनाब हम जजेस और अमला जो है वो घर जाता है। वजह क्या है कि हुक्म दिया गया है
कि आपने फ़ौरन फैसला सुनाना है, जबकि उस तरफ दूसरी तरफ इमरान खान की क्या बारी है कि इमरान खान का जो फैसला महफूज किया जाता है उसके बाद 11 दिन बाद सुनाया जाता है। उससे पहले स्टेज सेट कर लिया जाता है कि उसके गवाह ले आओ, फर्द जुर्म आज हो जाए, फलां हो जाए, फलां हो जाए, ताकि अगर ये डिवीजनल बेंच में जाते हैं या इवन सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उनकी जो दरखास्त है वो मौसर ना रहे। अब एक 36 मिनट का फर्क है, दूसरी तरफ 11 दिन का फर्क है। लेकिन एक और फर्क भी है कि जिनको 36, एक होता है मुजरिम, एक होता है मुल्जिम। मुजरिम का जेल में रहना जरूरी है और मुल्जिम को जेल में ना होना जरूरी है। हो सकता है वो बेगुनाह साबित हो जाए। तो जनाब जो मुल्जिम है, जिसका जेल में रहना गलत है, दुरुस्त है, इंसाफ का कत्ल है, उसके लिए 11 दिन लगा दिए जाते हैं, और जिसको जेल में होना चाहिए उनको इतना रिलीफ लिख दिया जाता है कि सिर्फ 36 मिनट में उसके केस का फैसला सुनाया जाता है। बहरहाल हिस्ट्री लिखी जा रही है, कौम देख रही है। अब कौम की मेमोरी खत्म नहीं हो रही। पहले लोग भूल जाते थे, अब सोशल मीडिया में हर चीज़ सेव हो जाती है और आपको, आप जब चाहें उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। आपको लाइब्रेरी में फलां जगह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कौम देख रही है, और जब कौम के शऊर की ये हालत हो तो फिर कौम कभी भूलती नहीं है। इलेक्शन कभी ना कभी तो होंगे, और मेरा ख्याल ये है कि कौम अब इस मरतबा का जो इलेक्शन होगा उसमें अपने इंतहाई बाशऊर होने का सबूत ज़रूर देगी। तो सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।